मंत्र 2। यो व्यंसं जारिषाणेन मन्युना यस्संवरं यो वहन् पिप्रुमव्रतम् इन्द्रो यशुष्णमसुतं न्यावृणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ। जो सभा सेना आदि का अधिपति, समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त, सज्जनों को संतोष देने वाले, अपने क्रोधों से दुष्ट और शत्रुजनों को ऐसा मारे कि जिससे कंधा अलग हो जाए, वह जो शूरता आदि गुणों से युक्त वीर, अधर्म से संबंध करने वाले को अत्यंत मारे, वह धर्मात्मा सज्जन पुरुष जो कि अधर्मी अपना पेट भरता उसको निरंतर मारे, और जो अति बलवान जिसके कोई नियम नहीं अर्थात ब्रह्मचर्य, सत्य पालन आदि व्रतों को नहीं करता, उसको अपने से अलग करे। उस बलवान, शोक रहित, हर्ष युक्त, अच्छे प्रशंसित पढ़ने वालों को रखने हारे, सकल ऐश्वर्य युक्त सभापति को मित्रों के काम व मित्रपन के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि जो चमकते हुए क्रोध से दुष्टों को मारकर विद्या की उन्नति के लिए ब्रह्मचर्य आदि नियमों को प्रचारित और मूर्खपन और खोटी सिखावटों को रोक के सबके सुख के लिए निरंतर अच्छा यत्न करें, तो वही मित्र मानने योग्य हैं। मंत्र 3। यस्य द्यावा पृथिवी पौंस्यं महद्यस्य व्रते वरुणो यस्य सूर्यः यस्येन्द्रस्य सिन्धवस्य तीव्रतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ। हम लोग जिस परमेश्वरीयवान जगदीश्वर व सभा अध्यक्ष राजा के सामर्थ्य व शील में अत्यंत उत्तम गुण और पुरुषार्थ युक्त बल है, जिसका सूर्य और भूमि के सदृश सहनशीलता और नीति का प्रकाश वर्तमान है, जिसके सामर्थ्य व शील को चंद्रमा व चंद्रमा का शांति आदि गुण, जिसके सामर्थ्य और शील को सूर्यमंडल व उसका गुण प्राप्त होता और समुद्र प्राप्त होते हैं, उस समस्त प्राणियों से और समस्त समय समय पर यज्ञादि करने हारों से युक्त सभा अध्यक्ष को मित्र के काम व मित्रपन के लिए स्वीकार करते हैं। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जिस परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना पृथ्वी आदि लोकों की स्थिति अच्छे प्रकार नहीं होती, तथा जिस सभाध्यक्ष के स्वभाव और वर्ताव की प्रकाश के समान विद्या, पृथ्वी के समान सहनशीलता, चंद्रमा के तुल्य शांति, सूर्य के तुल्य नीति का प्रकाश और समुद्र के समान गंभीरता है, उसको छोड़ के और को अपना मित्र न करें। मंत्र 4। यो वस्वानां योगवां गोपतिर्वसी यारितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः वीडोष्यदिन्द्रो यो वसुन्वतो वधो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ। जो दुष्टों का विनाश करने वाला, सभा आदि का अधिपति, घोड़ों का अध्यक्ष, जो गो आदि पशु व पृथ्वी आदि की रक्षा करने वाला, जो अपनी इंद्रियों का स्वामी अर्थात जितेंद्रिय होकर अपनी इच्छा के अनुकूल उन इंद्रियों को चलाने और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को यथायोग्य वश में रखने वाला, सभा से आज्ञा को प्राप्त हुआ, कर्म में निश्चित, जो यज्ञकर्ताओं से विरोध करने वाले बलवान को वज्र के तुल्य मारने वाला हो, उस अच्छे प्रशंसित पढ़ाने वालों को राखने हारे सभापति को मित्रता व मित्र के काम के लिए हम स्वीकार करते हैं। भावार्थ। यहाँ वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जो सबको पालना करने वाला, जितेंद्रिय, शांत और जिस जिस कर्म में सभा की आज्ञा को पावे, उसी उसी कर्म में स्थिर बुद्धि से वर्तमान, बलवान, दुष्ट शत्रुओं को जीतने वाला हो, उसके साथ निरंतर मित्रता की संभावना करके सुखों को सदा भोगें। मंत्र 5। यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गाविन्दत् इन्द्रो यो दस्युरधरावातिरन् मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ। जो उत्तम दानशील, सबका विख्यात करने वाला, इंद्रियों से युक्त जीव, चारों वेदों के जानने वाले के लिए पृथ्वी, इंद्रियों और प्रकाश युक्त लोगों को प्राप्त होता,
वह जो शूरता आदि गुण वाला वीर, हठ से औरों का धन हरने वालों को नीचता को प्राप्त कराता हुआ अधोगति को पहुंचाता हुआ, जो सेनाधिपति समग्र जंगम रूप जीवते जीव समूह का अधिपति अर्थात स्वामी हो, उस अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वाले सभाध्यक्ष को हम लोग मित्रपन के लिए स्वीकार करते हैं। भावार्थ: पुरुषार्थ के बिना विद्या, अन्न और धन की प्राप्ति तथा शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता। जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सूर्या भाव से अपने प्राण के समान सबको प्रसन्न करता है, उस पुरुष को निश्चय है कि कभी दुख नहीं होता। इससे उक्त विषय का आचरण सदा करना चाहिए। मंत्र 6। यस्सूरेभिर्हव्यो यस्य भीरुभिर्योधावद्भिर्हूयते यस्य जिज्ञुभिः इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभिसन्दधुर्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ: जो परमेश्वरीयवान सेना आदि का अधिपति शूरवीरों से आह्वान करने अर्थात चाहने योग्य, जो डरने वालों अर्थात निर्भयों से तथा जो जावत भी दौड़ते हुए मनुष्यों से व जो बैठे हुए चलते हुए उनसे व जीतने वाले लोगों से बुलाया जाता व जिस उक्त सेनाध्यक्ष को समस्त लोकस्थ प्राणी सम्मुखता से अच्छे प्रकार धारण करते, उस अच्छे पढ़ाने वालों को रखने हारे सेनाधीश को मित्रपन के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं, उसको तुम भी स्वीकार करो। भावार्थ: जो परमात्मा और सेना का अधीश सब लोगों का सब प्रकार से मेल करता है, वह सबको सेवन करने और मित्र भाव से मानने के योग्य है। मंत्र 7। रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथुज्रयः इन्द्रं मनीषाभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे। पदार्थ: प्रशंसित चतुराई आदि गुणों से युक्त विद्वान प्राणों के समान बुरे बलों को रुलाते हुए विद्वानों के ज्ञान मार्ग से विस्तृत प्रताप को प्राप्त होता है, और प्राणवा छोटे छोटे विद्यार्थियों के साथ विद्या से मिली और मूर्खपन से अलग हुई स्त्री उसको विस्तारती है। इससे जो विलक्षण विद्वान प्रशंसित बुद्धि से प्रख्यात शाला आदि के अध्यक्ष का सब ओर से सत्कार करता, उस अपने समीप पढ़ाने वालों को रखने वाले को मित्रपन के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं। भावार्थ: जिन मनुष्यों से प्राणायाम के सत्कार से श्रेष्ठों और तिरस्कार से दुष्टों को वश में कर समस्त विद्याओं को फैलाकर परमेश्वर व अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार करके उपकार के साथ सब प्राणी सत्कार युक्त किए जाते हैं, वे सुखी होते हैं। मंत्र 8। यद्वा मरुत्वा परमे सदस्ते यद्वा ममे वृजने मादयासे अदाय यद्वरं नो अच्छा त्वायाः विश्वक्रिमा सत्यराधः। पदार्थ: हे प्रशंसित विद्यायुक्त विद्या आदि सत्य धनों वाले विद्वान, जिस कारण आप अत्यंत उत्कृष्ट स्थान में और जिस कारण उत्तम अधम व मध्यम व्यवहार में कि जिसमें मनुष्य दुखों को छोड़े आनंद देते हैं, इस कारण हम लोगों के पढ़ने पढ़ाने के अहिंसनीय अर्थात न छोड़ने योग्य यज्ञ को अच्छे प्रकार आओ प्राप्त हो। आपके साथ हम लोग ग्रहण करने योग्य विशेष ज्ञान को करें अर्थात उस विद्या को प्राप्त होवें। भावार्थ: मनुष्यों को चाहिए कि जो विद्वान सर्वत्र आनंदित कराने और विद्या का देने हारा सत्य गुण कर्म और स्वभाव युक्त है, उसके संग से निरंतर समस्त विद्या और उत्तम शिक्षा को पाकर सर्वदा आनंदित होवें। मंत्र 9। त्वायेन्द्र सोमं सुषुमा सुदक्ष त्वायाः विश्वक्रिमा ब्रह्मवाः अदानियुत्वस्य गणो मरुद्भिरस्मिन् यज्ञे ऋषिमादयस्व। पदार्थ: हे परम विद्या रूपी ऐश्वर्य से युक्त विद्वान, आपके साथ हुए हम लोग ऐश्वर्य करने वाले वेद शास्त्र के बोध को प्राप्त हों। हे उत्तम चतुराई युक्त बल और
अनंत धन तथा वेद विद्या की प्राप्ति कराने हारे विद्वान, आपके सहित हम लोग क्रिया कौशल युक्त काम का विधान करें। हे समर्थ, इसके अनंतर ऋत्विज अर्थात पढ़ाने वालों और अपने विद्यार्थियों के गोलों के साथ वर्तमान आप इस अत्यंत उत्तम पढ़ने पढ़ाने के सत्कार से पाए हुए व्यवहार में आनंदित हो और हम लोगों को आनंदित करो। भावार्थ, विद्वानों के संग के बिना निश्चय है कि कोई ऐश्वर्य और आनंद को नहीं पा सकता। इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर इनसे विद्या और अच्छी अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त होकर सब प्रकार से सत्कार युक्त होवें। मंत्र 10। मादयस्व हरिर्येत इंद्रदिश्यस्व सिप्रे विसृजस्व धेने आत्वासु शिप्रहरयो वहन्तु सन्हव्यानि प्रतिनोजुषस्व। पदार्थ, हे अच्छा सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर्य युक्त सेना के अधीश, जो आपके प्रशंसित युद्ध में अति प्रवीण और उत्तमता से चालें सिखाए हुए घोड़े हैं, उन घोड़ों से हम लोगों को आनंदित कीजिए और सर्व सुख प्राप्ति कराने तथा वाणी के सम्मान समस्त आनंद रस को देने हारे आकाश और भूमि लोक को अपने राज्य से निरंतर प्राप्ति हो और छोड़ अर्थात वृद्धावस्था में तप करने के लिए उस राज्य को छोड़ दें। जो घोड़े आपको ले चलते हैं वे वह जिनसे आप अनेक प्रकार की कामनाओं को करते हुए ग्रहण करने योग्य युद्ध आदि के कामों को सेवन करते हैं, उन कामों के प्रति हम लोगों को प्रसन्न कीजिए। भावार्थ, सेनापति को चाहिए कि सेना के समस्त अंगों को पूर्ण बलयुक्त और अच्छी अच्छी शिक्षा दे, उनको युद्ध के योग्य सिद्ध कर समस्त विघ्नों की निवृत्ति कर और अपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सब प्रजा को निरंतर आनंदित करें। मंत्र 11। मधुस्तोत्रस्य वृजनस्य गोपावयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम् तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, जो पवन आदि के वेगादि गुणों से प्रशंसा को प्राप्त और दुख वर्जित अर्थात जिसमें दुख नहीं होता उस व्यवहार का रखने वाला सेनाधिपति है, उस ऐश्वर्य के देने वाले सेनापति के साथ वर्तमान हम लोग जिस कारण संग्राम का सेवन करें, इस कारण मित्र, उत्तम गुणयुक्त जन, समस्त विद्वान मंडली, समुद्र, पृथ्वी और सूर्यलोक हम लोगों के सत्कार करने के हेतु हों। भावार्थ, निश्चय है कि संग्राम में किन्हीं के पूर्ण बली सेनाधिपति के बिना शत्रुओं का पराजय नहीं हो सकता और न कोई सेनाधिपति अच्छी शिक्षा की हुई पूर्ण बल अंग और उपांग सहित आनंदित और पुष्ट सेना के बिना शत्रुओं के जीतने व राज्य की पालना करने को समर्थ हो सकता है। न उक्त व्यवहारों के बिना मित्र आदि सुख करने के योग्य होते हैं। इससे उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत मानना चाहिए। इस सूक्त में ईश्वर, सभा, सेना और शाला आदि के अधिपतियों के गुणों का वर्णन है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 101वां सूक्त पूर्ण हुआ। अथ द्व्युत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आङ्गीरसः देवता इन्द्रः छन्दः जगति स्वराट्तृष्टुप् नित्रिज्जगति नित्रितृष्टुप् स्वरः निषादः धैवतः। मंत्र 1। इमां ते धियं प्रवरे महो महिमस्य स्तोत्रे धिषणायत्तानजे तमुत्सवे च प्रसवे च सा सहिन्द्रं देवासस्तवसा मदन्ननु। पदार्थ, हे सर्व विद्या देने वाले शाला आदि के अधिपति, जो इन आप की विद्या और उत्तम शिक्षा की हुई वाणी सब लोगों ने चाहे प्रकट की और समझी है, जिन आपके इस बड़ी सत्कार करने योग्य बुद्धि की प्रशंसनीय व्यवहार में अतीव धरे अर्थात स्वीकार करें, वह उत्सव और साधारण काम में वह
पुत्र आदि के उत्पन्न होने और गमी होने में जिन अति क्षमापन करने, विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले आपको विद्वान जन बल से आनंद दिलाते व आनंदित होते हैं, उस आप को मैं भी अनुमोदित करूं। भावार्थ: सब मनुष्यों को चाहिए कि सब धार्मिक विद्वानों की विद्या बुद्धियों और कामों को धारण कर उनकी स्तुति कर उत्तम उत्तम व्यवहारों का सेवन करें। जिनसे विद्या और सुख मिलते हैं वे विद्वान जन सबको सुख और दुख के व्यवहारों में सत्कार युक्त करके ही सदा आनंदित करावें। मंत्र 2। अस्य श्रवो नद्य सप्त बिभ्रतिभ्या वक्ष्यामा पृथिवी दर्शतं वपुः अस्मे सूर्यचन्द्रमसाभिचक्षे शब्देकमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्। पदार्थ: हे विद्या और ऐश्वर्य के देने वाले निशेष विद्यायुक्त जगदीश्वर व समस्त विद्या पढ़ाने हारे आप लोगों का सामर्थ्य व अन्न और 7 प्रकार की स्वादयुक्त जल वाली नदी, देखने और अनेक प्रकार के नौका आदि पदार्थों से तरने योग्य महानद में तरने के अर्थ सुख करने हारे रूप को धारण करती व पोषण कराती तथा प्रकाश और भूमि मिलकर व अंतरिक्ष सूर्य और चंद्रमा आदि लोग धरते पुष्टि कराते हैं, ये सब हम लोगों के मुख के सम्मुख देखने और श्रद्धा कराने के लिए प्रकाश और भूमि व सूर्य चंद्रमा दो प्राप्त होते और अंतरिक्ष प्राप्त होता और भी उक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर की रचना से पृथ्वी आदि लोक और उनमें रहने वाले पदार्थ अपने अपने रूप को धारण करके सब प्राणियों के देखने और श्रद्धा के लिए हो और सुख को उत्पन्न कर चाल चलन के निमित्त होते हैं, परंतु किसी प्रकार विद्या के बिना इन सांसारिक पदार्थों से सुख नहीं होता। इससे सबको चाहिए कि ईश्वर की उपासना और विद्वानों के संग से लोक संबंधी विद्या को पाकर सदा सुखी होवें। मंत्र 3। संसारथं भगवन् प्रावसातये जैत्रं यन्ते अनुमदाम संगमे आजान इंद्र मनसा पुरुष्ट दत्वा यद्व्योम भगवन् यच्चनः। पदार्थ: हे प्रशंसित और मान करने योग्य धनयुक्त परमेश्वर्य के देने वाले सेना के अधिपति, आप हम लोगों के बहुत से धन की प्राप्ति होने के लिए जिससे संग्रामों में जीतें, उस अद्भुत अद्भुत गुणों को प्रकाशित करने वाले विमान आदि रथ समूह को जुता के जहाँ शत्रुओं से वीर जा मिले उस संग्राम में अब पहुँचाओ, अर्थात अपने रथ को वहाँ ले जाओ। कौन रथ को? कि जिस आपके रथ को हम लोग पीछे से सराएं। हे बहुत शूरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त प्रशंसित धनयुक्त, आप विशेष ज्ञान से अपने को आपकी चाहना करते हुए हम लोगों के लिए अद्भुत सुख को देओ। भावार्थ: जब शूरवीर सैनिकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को जाना होता है, तब परस्पर अर्थात एक दूसरे का उत्साह बढ़ा के अच्छे प्रकार रक्षा, शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध, उनकी हार और अपने जनों को आनंद देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार संतोष देकर सदा अपना बर्ताव रखना चाहिए। मंत्र 4। वयं जयेम त्वया युजावृतमस्माकमसमुदवा भरे भरे अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृते प्रशत्रूणां भगवन् विष्ण्यारुजा। पदार्थ: हे शत्रुओं के दल को विदीर्ण करने वाले सेना आदि के अधीश, तुम प्रत्येक संग्राम में अपने लोगों के स्वीकार करने योग्य सेवा विभाग को रखो। चाहो जानो प्राप्त हो, अपने में रमाओ, मांगो, प्रकाशित करो, उससे आनंदित होने आदि क्रियाओं से स्वीकार करो। वह भोजन, वस्त्र, धन, यान, कोष को बांट लेओ तथा हम लोगों के लिए अपना सेवन सुगम करो। हे प्रशंसित बल वाले, तुम शस्त्र वर्षाने वालों की शस्त्र वृष्टि के लिए हित रूप अपनी सेना से शत्रुओं की सेनाओं को
अच्छे प्रकार काटो और ऐसे साथी जो आप उनके साथ युद्ध करने वाले हम लोग शत्रुओं के बलों को उत्तम प्रकार से जीतें। भावार्थ, राजपुरुष जब जब युद्ध करने को प्रवृत्त हुए तब तब धन, शस्त्र, यान, कुश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर और प्रशंसित सेना के अधीश से रक्षा को प्राप्त होकर प्रशंसित विचार और युक्ति से शत्रुओं के साथ युद्ध कर उनकी सेनाओं को सदा जीतें। ऐसे पुरुषार्थ के बिना किए किसी की जीत होने योग्य नहीं। इससे इस वर्ताव को सदा बरतें। मंत्र 5। नानाहित्वा अवमाना जनाय मे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः अस्माकं स्वारतमातिष्ठ सातये जैत्रम् इन्द्र निभृतं मनस्तव। पदार्थ, हे यथा योग्य वीरों के रखने वाले, तुम राज्य की विभूतियों से अलग अलग बांटने के लिए आनंद ही के साथ जिसमें तुम्हारी विचार करने वाली चित्त की वृत्ति निरंतर धरी हो, उस हमारे जो बड़ा दृढ़ जिसमें शत्रु जीते जावें ऐसे विजय कराने वाले विमान आदि यान हो, उनको अच्छे प्रकार स्वीकार कर स्थित हो। हे धारण करने वाले, तुम्हारी आज्ञा में अपना वर्ताव रखते हुए रक्षा आदि आपके गुणों के साथ वर्तमान अनेक प्रकार चाहे हुए विविध व्यवहारों में चतुर बुद्धिमान जन ये प्रत्यक्षता से परीक्षा किए हुए हम लोग तुम्हारे अनुकूल ही बर्ताव कर रखें। भावार्थ, जब मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारों में प्रवृत्त होवें तब विरोध, ईर्ष्या, डर और आलस्य को छोड़कर दूसरे की रक्षा में तत्पर हो, शत्रुओं को जीत और जीते हुए धनों को बांटकर सेनापति आदि लड़ने वाले की योग्यता के अनुकूल उनके सत्कार के लिए देवें और जिससे लड़ने का उत्साह आगे को बढ़े। सब प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं और देना प्रसन्नता करने वाला होता है। यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार को बरतें। मंत्र 6। गोजिता बाहु अमित क्रतुस्सिम कर्मन् कर्मन् शतमूदिखजङ्करः अकल्प इंद्र प्रतिमानमोजसाथा जना विभ्वयन्ते शिशासवः। पदार्थ, हे सभापति, जिस आपकी पृथ्वी की जिताने वाली अत्यंत बल पराक्रम युक्त भुजा, इसके अनंतर जो आप अनेक ऐश्वर्य युक्त बल से प्रत्येक को काम में अतुल बुद्धि वाले और बड़े बड़े समर्थ जनों से अधिक व्यवस्था से शत्रुओं के बांधने और संग्राम करने वाले, जिनकी सैकड़ों रक्षा आदि क्रिया हैं, जिनको अत्यंत सामर्थ्य वालों की उपमा दी जाती है, उन आप को सेवन करने की इच्छा करने वाले विद्वान जन चाहते हैं। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि जो सर्वथा समर्थ प्रत्येक काम में करने को जानता और उसे न जीतने योग्य आप सबको जीतने वाला, सबके चाहने योग्य और अनुपम मनुष्य हो, उसको सेनाधिपति करके विजय आदि कामों को साधें। मंत्र 7। उत्तेषतान्मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्राद्रीर्षे कृष्टिशुश्रवः अमात्रं त्वाधिषणादित्विषेम यदा वृत्राणि जिघ्नसे पुरंदरा। पदार्थ, हे असंख्यात ऐश्वर्य से युक्त सेनापति, आपका मनुष्यों में कीर्तन श्रवण व धन सैकड़ों से ऊपर निकल गया, हजारों से ऊपर और अधिक से भी ऊपर अर्थात अधिक निकल गया। इसके अनंतर परिमाण रहित आपकी महागुणयुक्त विद्या और अच्छी शिक्षा को पाए हुए वाणी व बुद्धि प्रकाशित करती हैं। हे शत्रुओं के पुरों के विदारने वाले, जैसे मेघ के अंग अर्थात बदलों को सूर्य हनन करता है, वैसे आप शत्रुओं को मारते हो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य अंधकार और मेघ आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाशित करके सब तेज वाले पदार्थों में बढ़ के वर्तमान है, वैसे विद्वान को सभा का अधीश मान के शत्रुओं को जीतें। मंत्र 8।
त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रो भूमिर्निपते त्रीणि रोचना अतीतं विश्वं भुवनं वभक्षिता शत्रुरिन्द्रजनुषा सनादसे। पदार्थ। हे मनुष्यों के स्वामी ईश्वर व राजन, बहुत ऐश्वर्य से युक्त शत्रु रहित आप, जिसमें 3 प्रकार की पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश की व्याप्ति अर्थात परिपूर्णता है, उस संसार को परिमाण व उपमान जैसे हो वैसे सनातन कारण व बल व उत्पन्न किए हुए काम से 3 प्रकार अर्थात निचली, ऊपरली और बिचली, उत्तम, अधम और मध्यम भूमि तथा 3 प्रकार के प्रकाशयुक्त विद्या, शब्द और सूर्य और न्याय करने, बल और राज्य पालन आदि काम के तुम दोनों यथायोग निर्वाह करने वाले हो, और उक्त पंच भूत में इस समस्त जिसमें कि प्राणी होते हैं उस जगत के अतीव निर्वाह करने की इच्छा करते हो। इससे ईश्वर उपासना करने योग्य और विद्वान आप सत्कार करने योग्य हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिसकी उपमा नहीं है उस ईश्वर ने कारण से सब कार्य रूप जगत को रच और उसकी रक्षा कर उसका संहार किया है, वही इष्टदेव मानने योग्य है, तथा जो अतुल सामर्थ्य युक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय आदि गुणों से समस्त राज्य को संतोषित करता है, सो भी सदा सत्कार करने योग्य है। मंत्र 9। त्वां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं बभूत पृतना सुशासये सेवं नकारं मन्यमुद्भिदमिन्द्र कृणोतु प्रसवे रथं पुरः। पदार्थ। हे सेनापते, जिस कारण आप अपनी व शत्रुओं की सेनाओं में अतीव सहनशील होते हैं, इससे विद्वानों में पहले समग्र सेना के अधिपति तुमको हम लोग स्वीकार करते हैं। जो समस्त ऐश्वर्य के प्रकट करने हारे आप, जिसमें वीर जन चिताए जाते हैं, उस राज्य में पृथ्वी का विदारण करके उत्पन्न होने वाले काष्ठ विशेष से बनाए हुए विभाग आदि रथ को आगे कहते हैं। वह आप हम लोगों के लिए इस समीप में मानने योग्य क्रिया कौशल काम के करने वाले जन को प्रसिद्ध करें। भावार्थ। मनुष्य को चाहिए कि जो उत्तम विद्वान अपनी सेना को पालन और शत्रुओं के बल को विदारने में चतुर शिल्प कार्यों को जानने वाला, प्रेमी युद्ध में आगे होने से अत्यंत युद्ध करता है, इसी को सेना का अधीश करें। मंत्र 10। त्वं जिगेतनदनारुरोदितार्भेष्वाजामगवन्महत्सुजा त्वामुग्रमवशेषं सिचीमस्य दान इन्द्रावने सुचोदय। पदार्थ। हे परम सराहने योग्य धन आदि सामग्री लिए हुए शत्रुओं के विदारने वाले सेनापति, जो आप चतुरंग अर्थात चौतरफी नाके बंदी की सेना सहित थोड़े बड़े और मध्यम संग्रामों में शत्रुओं को जीते हुए हो, उक्त संग्रामों में धन आदि पदार्थों को न रोकते हुए उन शत्रुओं के बल को विदीर्ण करने में अत्यंत बली आपको रक्षा आदि के लिए स्वीकार करके हम लोग शत्रुओं को अच्छे प्रकार निर्मूल नष्ट करते हैं। इसके अनंतर आप भी ऐसा कीजिए कि ग्रहण करने योग्य कामों में हम लोगों को प्रवृत्त कराइए। भावार्थ। जो मनुष्य शत्रुओं और समय को पाकर धनों को जीतने, श्रेष्ठ कामों में सबको लगाने और दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वाला हो, तो वही सबको सेनाओं का अधीश मानना चाहिए। मंत्र 11। विश्वा इन्द्रो अधिभक्तानो अस्तु परिवृता सनुयाम वाजं तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ। आज्ञा का उपाय हुए हम लोग जो सब शत्रुओं को मारने वाला परमेश्वरी युक्त सभा अध्यक्ष हम लोगों की यथावत शिक्षा देने वाला हो, उसके लिए अच्छे संस्कार किए हुए अन्न को देवें, जिससे उसको हम लोगों के मित्रपन उत्तम गुणयुक्त
समस्त विद्वान अंतरिक्ष, समुद्र, पृथ्वी और सूर्यलोक बढ़ावें। भावार्थ, सब सेवकों की यह रीति हो कि जब अपना स्वामी जैसी आज्ञा करे उसी समय उसको वैसे ही करें, और जो समग्र विद्या पढ़ा हो उसी से उपदेश सुनने चाहिए। इस सूक्त में शाला आदि के अधिपति, ईश्वर, पढ़ाने वाले और सेनापति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के